కేంద్ర ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో జరుగుతున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకల్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. नहीं सोचा किस राज्य में हमारी सरकार है, किस राज्य में नहीं है. किसी भी राज्य के लिए हमने सौतेला व्यवहार नहीं किया है. कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आता है तो उसका पूरा सम्मान हम करते हैं और हर राज्य के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम अनेक विध कामों की शुरुआत करते हैं और हम वो सूत्र में विश्वास करते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है. और इसी सूत्र के अनुरूप मैं आज थोड़ा हिसाब भी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अपप्रचार हो रहा है कि तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है. मैं अभी हैदराबाद गया था, वहां कहकर आया था. मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि 2014-15 से 2021-22 तक 2,52,202 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए खर्च करा है. मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2,52,202 करोड़ रुपीस. अब कैसे जुटला सकते हो? मेरे पास इसका आना पाई का हिसाब है. अगर आप समय पर कुछ योजनाओं को रिस्पॉन्ड करते तो 2,52,000 करोड़ का एक आंकड़ा है, वो 3.5 लाख करोड़ को पार कर जाता, मगर आपने सहयोग नहीं किया है. ढेर सारे अलग अलग हेड्स के नीचे पैसा भेजा है. 9 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 1,800 करोड़ रुपया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से ट्राइबल जिलों के विकास के लिए 3,300 करोड़ रुपया. किशन भाई ने कहा रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए 6,400 करोड़ रुपया, एम्स तेलंगाना के लिए 1,200 करोड़ रुपया, ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल सनत नगर और 1,200 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के तहत 2,500 करोड़ रुपया, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एसटी एससी के कल्याण के लिए 2,500 करोड़ रुपया. हैदराबाद में एनआईपीईआर के लिए 300 करोड़ रुपया, 52 लाख लाभार्थियों को मुद्रा लोन के लिए 43,000 करोड़ रुपीस. अमृत योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपया. उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना में 6100 करोड़ रुपया. हैदराबाद मेट्रो के लिए 661 करोड़ रुपया. रेलवेज के लिए 31,281 करोड़ रुपया. रीजनल रिंग रोड के लिए 8,000 करोड़ रुपया. सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1,300 करोड़ रुपया. मुख्यमंत्री साहब, ये सूची इतनी लंबी है कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो फिर से चुनाव का काउंटिंग आ जाएगा, मगर सूची मेरी खत्म नहीं. मेरा एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप थोड़ा तेलंगाना की जनता को सच बता दीजिए बस. और कभी कभी सच बोलना भी चाहिए. हमेशा बोलना जरूरी नहीं, मगर कभी कभी तो बोलना चाहिए. और मित्रों, मैं रिकॉर्ड पर कहकर आया हूं और आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तेलंगाना की जनता के लिए कभी हमने, हमारे शासन नहीं है ऐसे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है. नरेंद्र मोदी जी मन से मानते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है. आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है.
मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तेलंगाना राज्य में से जितना चाहिए इतना सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आजादी का अमृत महोत्सव कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव मां भारती के भविष्य को संवारने का कार्यक्रम है, भारत के भविष्य को संवारने। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के गौरवपूर्ण अतीत को, जिस पर पूरा दुनिया गर्व कर सके, ऐसे हमारे पास्ट को सलाम करने का महोत्सव है। और आजादी का अमृत महोत्सव आने वाली जब आज देश की शताब्दी मनाई जाएगी, तब भारत कैसा होगा इसका संकल्प लेने का महोत्सव है। इसमें आप कैसे दूर रह सकते हैं। खैर, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा किशन भाई का कि आपने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही ये कार्यक्रम कर कम से कम तेलंगाना के नाम पर भी एक अच्छा कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव में हो गया, इतना करा है। मित्रों, भारत का हर राज्य द्रुत गति से, स्पीड के साथ डेवलप हो, विकास करे, और ये सब राज्यों के विकास कोई समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं होने वाले हैं। ये सब राज्यों के विकास अलग अलग रास्ते से मिलकर भारत के विकास का नेशनल हाईवे बनाकर भारत माता को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का काम करने वाले हैं। आज तेलंगाना स्थापना दिन के दिन मैं फिर से एक बार दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना राज्य के सभी भाई बहनों को ये 8वें स्थापना दिन का बहुत बहुत मन से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा तेलंगाना दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और सभी ऊंचाइयों को हासिल करे। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बार सभी करतल ध्वनि, और करतल ध्वनि में वो सम्मान और जोश भी आप सबके होना चाहिए, क्योंकि माननीय श्री अमित शाह जी का एक एक शब्द हम सबके लिए प्रेरणा है, मार्गदर्शन है, और उनकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत आभार माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का उनके संबोधन के लिए। देवी सज्जनों, ये कार्यक्रम भव्य रूप में आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि तेलंगाना की लोक संस्कृति, जनजातीय संस्कृति के रंग हैं। इस देश पे शास्त्रीय जो परंपराएं हैं नृत्य की, उसके रंग भी आपको देखने को मिलेंगे। और तेलंगाना से दो बहुत ही प्रख्यात प्लेबैक सिंगर भी आज के इस कार्यक्रम में होंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं श्रीमती उमा नंदूरी। सालों तक तेलंगाना राज्य की मांग होती रही। 1200 से ज्यादा युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं आज वो सभी युवाओं को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जहां तक पार्टियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से तेलंगाना राज्य की स्थापना का समर्थन किया था और 2004 में वादा करने के बाद भी 2004 से 2014 तक तेलंगाना की मांग को ठुकराया गया। जब चुनाव मुहाने पर आए तब लगा कि जनता का गुस्सा चुनाव में झेल नहीं पाएंगे, तब जाकर 2014 में तेलंगाना राज्य की रचना की। मगर उसमें भी काम करने की पद्धति और विचार दोनों प्रदर्शित होते हैं। अटल जी ने भी छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया। उनके समय में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
और बिहार का बंटवारा हुआ, 3 राज्य बने, कहीं पर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना आज भी कोई विवाद है। इन्होंने बंटवारा इस प्रकार से किया कि मन भी अलग हो गए और राज्य के बीच में कटुता की एक बहुत बड़ी खाई कर दी। मैं आज इस मौके पर सभी को कहना चाहता हूं कि हम इससे बाहर आए और पूरे देश की एकता और अखंडता को तेलंगाना के विकास के माध्यम से भारत का विकास, इस सूत्र को आत्मसात करते हुए एक महान तेलंगाना की रचना करने के लिए हम सब अपने आप को समर्पित करें। तेलंगाना क्षेत्र के अल्लूरी सीताराम राजू, रामजी गौड़, कोमाराम भीम, ये सब लोगों ने तेलंगाना देश और निजाम से छुटकारा पाने के लिए ढेर सारा संघर्ष करा। इसमें स्वामी रामानंद तीर्थ हो, पंडित नरेंद्र हो, सुरावरम प्रताप रेड्डी हो, कवि दशरथी हो, रंगाचार्य गोविंद भाई श्रॉफ हो, या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हो, ये सबने देश की स्वतंत्रता के लिए और निजाम से तेलंगाना को मुक्ति कराने के लिए ढेर सारा संघर्ष किया। आज मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। हम सब, पूरा देश ऋणी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर सरदार पटेल न होते, उनका वो पुलिस एक्शन न होता, तो शायद भारत का नक्शा ऐसा न होता। निजाम के जुल्मी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए न केवल तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के निजाम राज के क्षेत्रों, मगर पूरा देश आज सरदार पटेल का ऋणी है कि उन्होंने निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई। सालों तेलंगाना की जनता के लिए कभी हमने, हमारे शासन नहीं है ऐसे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है। नरेंद्र मोदी मन से मानते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। मैं आज थोड़ा हिसाब भी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अपप्रचार हो रहा है कि तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहां कहकर आया था, मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि 2014-15 से 2021-22 तक 2,52,202 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए खर्च करा है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2,52,202 करोड़ रुपीस। अब कैसे जुटला सकते हो? मेरे पास इसका आना पाई का हिसाब है। अगर आप समय पर कुछ योजनाओं को रिस्पॉन्ड करते तो 2,52,000 करोड़ का एक आंकड़ा है, वो 3.5 लाख करोड़ को पार कर जाता, मगर आपने सहयोग नहीं किया है। ढेर सारे अलग अलग हेड्स के नीचे पैसा भेजा है। 9 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 1800 करोड़ रुपया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से ट्राइबल जिलों के विकास के लिए 3300 करोड़ रुपया। किशन भाई ने कहा रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए 6400 करोड़ रुपया, एम्स तेलंगाना के लिए 1200 करोड़ रुपया, ESIC मेडिकल हॉस्पिटल सनत नगर और 1200 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के तहत 2500 करोड़ रुपया, पिछड़ा वर्ग OBC और ST SC के कल्याण के लिए
2500 करोड़ रुपया, हैदराबाद में NIPER के लिए 300 करोड़ रुपया, 52 लाख लाभार्थियों को मुद्रा लोन के लिए 43,000 करोड़ रुपीस, अमृत योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपया, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना में 6100 करोड़ रुपया, हैदराबाद मेट्रो के लिए 661 करोड़ रुपया, रेलवेज के लिए 31,281 करोड़ रुपया, रीजनल रिंग रोड के लिए 8,000 करोड़ रुपया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1,300 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री साहब, ये सूची इतनी लंबी है कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो फिर से चुनाव का काउंटिंग आ जाएगा, मगर सूची मेरी खत्म नहीं। मेरा एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप थोड़ा तेलंगाना की जनता को सच बता दीजिए बस, और कभी कभी सच बोलना भी चाहिए। हमेशा बोलना जरूरी नहीं, मगर कभी कभी तो बोलना चाहिए। और मित्रों, मैं रिकॉर्ड पर कहकर आया हूं और आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं तेलंगाना की जनता के लिए, कभी हमने हमारे शासन नहीं है ऐसे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी मन से मानते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है।